सेल्फ लाफ यानी कि अपने आप में हंसना। क्या आपने अपने बच्चे को ऐसे करते हुए कभी नोटिस किया है? यानी कि वो खाली बैठा हो और अचानक से हंसने लगे, या आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी या कोई काम बोला करने के लिए और एज अ रिजल्ट बच्चा अनकंट्रोलेबली हंस रहा है। अगर इनमें से कुछ भी आपने नोटिस किया है तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। आज हम सेल्फ लाफ को डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हम अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं इस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। हाय, मैं हूं भूषण वर्मा और मैं हूं राखी वर्मा। We are autism parenting coaches and proud parents of Sayam, a 17-year-old teen who is living his life independently and joyfully. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिहेवियर इशू के बारे में जो हमारे लिए कभी-कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बन जाता है, एंड दैट इज सेल्फ लाफ ऑफ आवर चाइल्ड। तो आज हम समझेंगे कि सेल्फ लाफिंग क्यों होती है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी मदद से हम सेल्फ लाफिंग बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि सेल्फ लाफिंग होती क्या है। सेल्फ लाफिंग अक्सर इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं जिसमें अपने आप हंसने का यूजुअली हमें कोई रीजन समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बैठे बैठे अचानक से हंस रहा है जबकि कोई एक्सटर्नल या कोई सोशल रीजन नहीं है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हम सेल्फ लाफिंग बिहेवियर कहते हैं। नाउ सेल्फ लाफिंग बिहेवियर हमें तो ऊपर से एक अनयूजुअल बिहेवियर लगता है, लेकिन बच्चों के लिए इसका एक अपना अलग मतलब हो सकता है। ये उनके लिए एक स्टिमिंग बिहेवियर हो सकता है काम डाउन करने के लिए। ये उनका एक एक्सप्रेशन हो सकता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस, या फिर ये एक उनका इंटरनल थॉट प्रोसेसिंग भी हो सकता है, यानी कि कोई पुरानी बात को याद करके भी हो सकता है बच्चे उस बात को याद करके अब हंस रहे हों। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जो बच्चे की सेल्फ लाफ का कारण हो सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेल्फ लाफिंग बिहेवियर हमें एज पेरेंट्स कैसे कंसर्न करता है। सो दे कैन बी डिफरेंट थिंग्स हियर। नंबर 1, जब बच्चा सेल्फ लाफ कर रहा होता है उस समय पेरेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये बिहेवियर किस वजह से हो रहा है। सेकेंडली, कंसर्न। पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि क्या कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा अपने आप बिना किसी रीजन के हंस रहा है। थर्ड कैन बी हेल्पलेसनेस। नहीं समझ में आता कि अगर बच्चा सेल्फ लाफ कर रहा है तो उसको हमें करने देना चाहिए या फिर उसे वहां रोकना चाहिए। देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ दैट। एंड नंबर 4, अगर बच्चा किसी पब्लिक गैदरिंग में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे या सोशल गैदरिंग में अगर सेल्फ लाफ बिहेवियर कर रहा है तो वहां पे पेरेंट्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बिफोर वी टॉक अबाउट कि सेल्फ लाफ हम कैसे स्ट्रैटेजिकली डील कर सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ लाफिंग के रीजंस क्या होते हैं या कॉजेस क्या होते हैं। दे कैन बी सेवरल कॉजेस फॉर सेल्फ लाफ। आइए पहले सेल्फ लाफ के कॉजेस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 इज सेंसरी कॉजेस। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा या तो चलते हुए फैन को देख रहा है या फिर कार के व्हील्स को स्पिन कर रहा है और उसको करते हुए सेल्फ लाफ करने लगता है, अपने आप ही हंसने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा इस तरीके के रिपीटेडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखकर एक तरीके का विजुअल प्लेजर डिराइव करता है, एक तरीके का उसको एक सेंसरी इनपुट मिलता है और एक खुशी मिलती है जो सेल्फ लाफ का कारण बनती है। इसके अलावा बच्चे इसलिए भी सेल्फ लाफ कर सकते हैं क्योंकि सेल्फ लाफ की जो फीलिंग होती है, जब हम हंसते हैं तो जो फीलिंग होती है वो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होती है, उन्हें ऐसा करने में मजा आता है। ये भी एक तरीके का सेंसरी इनपुट है जो बच्चा अपने आप को देना चाहता है सेल्फ लाफ करके। अनदर रीजन बिहाइंड सेल्फ लाफ बिहेवियर कैन बी कि बच्चे को अपने आप को एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। हो सकता है कि बच्चा एंशियस फील कर रहा हो सकता है अपसेट फील कर रहा हो सकता है कोई डिस्कम्फर्ट हो जिसकी वजह से जो बच्चे को एक्सप्रेस करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, एंड इस रीजन से भी सेल्फ लाफिंग बिहेवियर एट टाइम्स हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 3 रीजन कुड बी इंटरनल थॉट प्रोसेसिंग। यानी कि कभी शायद आपने नोटिस किया हो बच्चे आपके साथ गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन वो अचानक से हंसते जा रहे हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी एक्सटर्नल या सोशल क्लू के। हो सकता है किसी वो पुराने एपिसोड को, कोई भी बात को याद करके हंस रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक उन्होंने ट्रैम्पोलिन जंपिंग किया था, या आप उनको किसी पिकनिक पर लेकर गए थे या किसी मॉल में लेकर गए थे जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो उस बात को या उस स्टोरी को याद करके भी बच्चे हंस सकते हैं। ये उनका इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है पुरानी मेमोरीज के साथ। तो बच्चे किसी पुरानी मेमोरी के साथ इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इस वजह से भी सेल्फ लाफ कर सकते हैं। नंबर 4 कुड बी लैक ऑफ एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। हमारे बच्चे जो अक्सर जिनके पास एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी सेल्फ लाफ का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में अचानक से कुछ गेस्ट आ गए। अब बच्चे हो सकता है बहुत सारे लोगों के सामने एंशियस फील कर रहे हों या स्ट्रेस्ड आउट हों, मगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के उनके पास और कोई तरीका नहीं है। तो उस केस में भी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे अननेसेसरली हंसने लगते हैं, यानी कि सेल्फ लाफ करने लगते हैं। एंड नंबर 5 कुड बी एन एस्केप मैकेनिज्म। तो कभी कभी अगर हम बच्चों को ऐसी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोलें जो शायद उन्हें पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉयज से खेल रहे हैं और उनके बाद इंस्ट्रक्शन दें कि टॉयज को वापस अपने बॉक्स में डालें, और अगर बच्चा ये काम नहीं करना चाहता, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, उस केस में भी बच्चे सेल्फ लाफ का सहारा लेते हैं एज एन एस्केप मैकेनिज्म। नेक्स्ट रीजन कुड बी गट डिस्कम्फर्ट। हमारे बच्चों में अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी चीजें हो सकती हैं। ये बच्चे को इरिटेट या फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, मगर हमारे बच्चों को अक्सर एक्सप्रेस करना नहीं आता है अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से, और सेल्फ लाफ के थ्रू अपने इमोशंस को, अपनी इरिटेशंस को बच्चे यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से तो डिस्कम्फर्ट नहीं है जिसकी वजह से वो सेल्फ लाफ हो रहा है। वन मोर रीजन बिहाइंड सेल्फ लाफ बिहेवियर कैन बी कि बच्चे हमारी अटेंशन पाने के लिए ये बिहेवियर कर सकते हैं। मान लीजिए कभी बच्चे को आप किसी काम में बिजी हैं और बच्चे को आपकी अटेंशन चाहिए, एंड बच्चे ने वहां पे हंसना शुरू किया और आपने आके उसको वहां इमीडिएट अटेंशन दे दी। नाउ बच्चे के दिमाग में रजिस्टर हो गया कि अगर मैं जोर से हंसूंगा तो मम्मा या पापा की अटेंशन मुझे मिल जाएगी, इवन दो दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों हंसना होता है, उसका एप्रोप्रिएट तरीका क्या है एक्सप्रेस करने का, इस एक्सप्रेशन का, बट वो सिर्फ इसको एक टूल बना लेते हैं ताकि आपकी अटेंशन उन्हें मिल सके। नेक्स्ट रीजन कुड बी व्हेन द ब्रेन फील्स अनसेटल्ड। कभी कभी एनवायरनमेंट में बहुत सारा स्टिमुलस होता है हमारे बच्चों के लिए, जैसे लाइट, नॉइज, टू मच ऑफ पीपल अराउंड, और उनका ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता एंड दे नीड अ ब्रेक। तो इस ओवर स्टिमुलस की वजह से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सेंसरी ओवरलोड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एंड दे नीड टू काम डाउन। तो अपने आप को काम करने के लिए भी बच्चे ऐसी सिचुएशंस में सेल्फ लाफ का सहारा लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या पावरफुल सिंपल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके थ्रू हम सेल्फ लाफिंग बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से घर पे डील कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी कैन बी अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न थ्रू ABC टूल। ABC टूल जिसके बारे में हम पहले भी काफी वीडियोस में बात कर चुके हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। हमने नोटिस करना है कि हमारा बच्चा सेल्फ लाफिंग किस सिचुएशन में कर रहा है, दिन के किस टाइम कर रहा है, उस समय आसपास क्या चल रहा है, उसकी आप एक लॉग बुक बना सकते हैं, एक सिंपल रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, एंड जस्ट कीप नोटिंग कि जिस समय पे सेल्फ लाफिंग बिहेवियर है उससे जस्ट पहले क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर व्हाट कॉज्ड दिस सेल्फ लाफिंग बिहेवियर। जब एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाता है तब हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी थेरेपी सेशन अभी स्केड्यूल्ड है। अब बच्चे को थेरेपी सेशन डिस्कम्फर्ट देता है, उसको पसंद नहीं है, और वहां पे उसने उसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ लाफिंग बिहेवियर शुरू किया। ही इज रोलिंग ऑन द फ्लोर, ही इज डूइंग सेल्फ लाफिंग, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हमने एज अ पेरेंट क्या किया कि वो क्लास कैंसिल कर दी और हमने बोला कि आपकी क्लास अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, यू गेट अ टाइम ऑफ। नाउ दिस इज वन यूजुअल वे ऑफ डूइंग इट। अब देखते हैं कि अगर इसी सिचुएशन में हम एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंस में कोई चेंज करके इस बिहेवियर को मैनेज कर सके तो कितना अच्छा होगा। नाउ थेरेपी सेशन के लिए हम बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स कीप अ विजुअल टाइमर। एक टाइमर रख दिया हमने 10 मिनट का सिर्फ, और उसको वहां पे प्रिपेयर करना शुरू किया कि अच्छा 10 मिनट के बाद आपकी क्लास शुरू होने वाली है। ओके वाह 10 मिनट बचे हैं, चलो खेलते हैं। ओके नाउ 5 मिनट रह गए, नाउ सिर्फ 2 मिनट रह गए। धीरे धीरे करके हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उस थेरेपी सेशन के लिए। देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ ओवरवेल्म एंड इट विल बी मोर प्रेडिक्टेबल फॉर द चाइल्ड। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो इनएप्रोप्रिएट लाफिंग का एपिसोड था वो आपको कम नजर आएगा। कॉन्सिक्वेंस में चेंज करके भी हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं।
अब मान लीजिए पहले केस में कॉन्सिक्वेंस था कि हमने थेरेपी सेशन को कैंसिल कर दिया. नाउ रादर देन कैंसिलिंग इट एज अ कॉन्सिक्वेंस हमने उसको 5 मिनट डिले कर दिया. हमने बोला ठीक है चलिए हम पहले 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे जहां पर हम कुछ जंपिंग एक्टिविटी या कोई फन एक्टिविटी करेंगे एंड देन बच्चे को बोलेंगे कि ठीक है अब आपका थेरेपी सेशन स्टार्ट होता है. सो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड देन स्टार्ट किया. और थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव वहां पे बच्चे की तरफ से आपको रुझान मिलता है, इफ ही स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग, वहां पे पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करना मत भूलिएगा. ओके, यू जॉइन द क्लास, ओके ग्रेट, हाई फाइव. तो वहां पे बच्चे को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू विल सी अ नोटिसेबल डिक्रीज इन दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कुड बी क्रिएटिंग अ सेंसरी डाइट प्लान. हमारे बच्चों को एप्रोप्रिएट सेंसरी डाइट की ज़रूरत होती है अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करने के लिए. इसलिए हमें एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे बच्चों को सेंसरी इनपुट मिले और उनका ये सेल्फ लाफिंग बिहेवियर कम हो. इसमें वेस्टिबुलर और प्रोप्रासेप्टिव इनपुट बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो आप बच्चे का एक रूटीन बना सकते हैं. सपोज मॉर्निंग में वो वॉक कर रहे हैं विद अ बैग ऑन शोल्डर जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5% से लेकर 10% ऑफ देयर बॉडी वेट तक आप वेट रख सकते हैं, जो उनके लिए इनिशियली स्टार्ट विद लेस और आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अप टू 10% ऑफ देयर बॉडी वेट. उससे बच्चे का काम डाउन होगा, उसको इनपुट सेंसरी इनपुट मिलेगा और उसका सेल्फ लाफिंग बिहेवियर कम होगा. इसके अलावा जैसे मॉर्निंग के अलावा आपने इवनिंग स्लॉट रख लिया 15-20 मिनट्स का जिसमें इस तरीके की एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप नोटिस करें किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर बच्चा सेल्फ लाफ कर रहा है, जैसे डिनर टाइम से पहले या कहीं पर जाना है उससे पहले, तो आप 15-20 मिनट्स का स्लॉट बना सकते हैं जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं जो बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे और उसको एप्रोप्रिएट इनपुट्स भी देंगे. फॉर एग्जाम्पल वॉल पुशअप्स, एनिमल क्रॉल्स जैसे बियर वॉक, डक वॉक, इस तरीके की वॉक्स करवा सकते हैं या आर्मी क्रॉल भी करवा सकते हैं. ये सारी वॉक्स बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करेंगी और उसको एप्रोप्रिएट सेंसरी इनपुट देंगी. इसके अलावा यूज ऑफ वेटेड ब्लैंकेट्स या जिम बॉल प्रेशर एक्टिविटीज भी बच्चे को एक सेंसरी इनपुट देने और उसे काम डाउन करने में हेल्प करेंगी और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली सेल्फ लाफिंग बिहेवियर बच्चे का कम हो रहा है. Next strategy to deal with this behavior powerfully can be giving the child an alternate way of communication. कभी कभी पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि अगर वो मान लीजिए वो फोन पे बात कर रहे हैं और बच्चे ने वहां पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया. नाउ दिस माइट वेरी वेल बी अ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जहां पे बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है या फिर आपकी अटेंशन पाना चाहता है. नाउ इन दिस सिनेरियो रादर देन इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर और सेल्फ लाफ, हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं यूजिंग पिक्चर कार्ड्स. उसको हम बता सकते हैं कि अच्छा मे बी देयर आर 2 पिक्चर कार्ड्स, आई वांट टू प्ले, आई एम हंग्री. नाउ गिव द ऑप्शन ऑफ बोथ द पिक्चर कार्ड्स टू द चाइल्ड एंड ट्रेन हिम कि अगर आपको अटेंशन पानी है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो रादर देन लाफिंग आप ये पिक्चर कार्ड मुझे दे सकते हैं या फिर यू कैन कम जेंटली टैप माई शोल्डर and then show me the picture card. This will be a more appropriate way of communicating in such situation. So picture cards can be a wonderful alternative communication strategy जिसमें बच्चा अपने नीड को appropriately express भी कर पा रहा है और self love करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही. अगर आपने नोटिस किया कि ये बिहेवियर बच्चे का अटेंशन सीकिंग है तो हम एक चीज यहाँ जरूर करेंगे. बच्चे को हमने ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल तो दिया यूजिंग पिक्चर कार्ड्स, बट साथ साथ में अगर हम नोटिस करते हैं कि बच्चा अभी भी सेल्फ लाफ करके ही अटेंशन पाना चाह रहा है तो वहां पे आप उसकी सेल्फ लाफ को इग्नोर कर सकते हैं और मॉडलिंग बिहेवियर के थ्रू बच्चे को लेटर ऑन समझा सकते हैं कि आप इन कार्ड्स का यूज करेंगे तो आपको अटेंशन इमीडिएटली मिल जाएगी. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज टू रिड्यूस गट डिस्कम्फर्ट. अगर बच्चा रात को अचानक से उठकर आप देखें कि सेल्फ लाफ कर रहा है या अर्ली मॉर्निंग ये बिहेवियर हो रहा है तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये गट सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है. यानी कि हमारे बच्चों का जो गट होता है वो सेंसिटिव होता है और हर तरीके की फूड आइटम्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस हो सकता है और बच्चे इस डिस्कम्फर्ट को सेल्फ लाफ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसलिए हमारे बच्चों की अच्छी गट हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करें जो उन्हें हेल्प करेगी. GFCF डाइट एक रिकमेंडेड डाइट है हमारे बच्चों के लिए जो उन्हें ग्लूटेन और कैसीन की एलर्जी से बचा के रखती है और इनफैक्ट
इसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर ना होने से गट में इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम अपने बच्चे के खाने पर ध्यान दें और सिंपल होममेड GFCF डाइट फॉलो करें अलॉन्ग विद सम प्रोबायोटिक्स, तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी गट हेल्थ बेटर हो रही है, उनकी बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक सीरोटोनिन बेटर होंगे, which will give a calming effect to our children। और आप देखेंगे जो इमोशनल डिसरेगुलेशन और डिस्कम्फर्ट के इश्यूज हैं, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये कम होंगे और आप नोटिस करेंगे कि सेल्फ लाफिंग के इश्यूज भी कम हो रहे हैं। गट ब्रेन कनेक्शन को डीपली समझने के लिए और डाइट में और क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, हमने एक और वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इज यूजिंग विजुअल स्केड्यूल्स। कभी कभी जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि अगली एक्टिविटी क्या होने वाली है या आज का दिन कैसे जाने वाला है या फिर दिन में बहुत सारे चेंजेस है, सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है हमारे रूटीन में, तो बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उस सिचुएशन में अपने आप को काम करने के लिए सेल्फ लाफिंग बिहेवियर शो करते हैं। नाउ इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि हम लोगों को बच्चे के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्ड करनी है। बिटवीन दी एक्टिविटीज भी प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्ड करनी है कि अच्छा 5 मिनट की एक्टिविटी रह गई है, उसके बाद हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। सो एंड अगर कहीं बाहर जाना है, बच्चे को मॉल लेके जाना है या किसी भी और जगह हमने बच्चे को लेके जाना है, तो वहाँ के लिए भी पहले से स्केड्यूल्ड होना चाहिए कि हाँ ये टाइम हमारा मॉल जाने का है, ये टाइम मार्केट जाने का है, ये टाइम थेरेपीज एक्टिविटी करने का है। तो उसके लिए एक पूरा विजुअल स्केड्यूल अगर बच्चे के सामने होगा, उसकी हाइट पे दीवार पे आप चिपका के रखें विजुअल स्केड्यूल, जिसमें छोटी छोटी पिक्चर्स होंगी, ओके ये बाथ टाइम है, ये थेरेपी टाइम है, ये मॉल टाइम है। सो बच्चे को मालूम होगा कि अब ये खत्म हो गया, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ही विल बी मोर सेटल्ड। सो आप विजुअल स्केड्यूल जरूर ट्राई कीजिएगा, यू विल सी अ नोटिसेबल डिक्रीज इन दिस बिहेवियर। मेनी टाइम्स अगर हमारे बच्चों का स्केड्यूल सेट नहीं है, अगर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से सेल्फ लाफिंग बिहेवियर ट्रिगर हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रेडिक्टेबिलिटी है, बच्चे को मालूम है कि उसका दिन कैसे जाने वाला है, इस एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट कौन सी आने वाली है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी के चांसेस कम होंगे और सेल्फ लाफिंग बिहेवियर भी कम होगा। Another powerful strategy can be teaching our children through social stories। सोशल स्टोरीज एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे बच्चे को एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में और उन्हें सिखाने में कि सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होता है। ये स्मॉल स्टोरीज बहुत ही इफेक्टिव होती हैं बच्चे को अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में समझाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉल लेकर जा रहे हैं या मूवी थिएटर लेकर जा रहे हैं बच्चे को, तो पहले से हम बच्चे को सोशल स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कैसे बिहेव करने वाले हैं। मॉल में हम जाएंगे तो हम मम्मी पापा के साथ रहने वाले हैं, एक क्यू में हम खड़े रह सकते हैं अगर हम कोई टिकट परचेज करने वाले हैं। हमारे बच्चे ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो ऑडियो विजुअल स्टोरीज के थ्रू बहुत अच्छे से सोशल कम्युनिकेशंस को समझ सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ये बच्चे के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी भी बिल्डअप करता है और अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज अवर चिल्ड्रन हैव न्यूरो डाइवर्स ब्रेन, तो कभी कभी न्यूरल कनेक्शंस ब्रेन में बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होते और थोड़े हेवायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो फील कर रहा है और जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है। कभी कभी बच्चे एंशियस है या अपसेट है या एंग्री हैं, लेकिन वो इमोशन किस तरीके से निकल के आ रहा है कि बच्चे सेल्फ लाफ कर रहे हैं। नाउ इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बच्चों को इमोशंस और एक्सप्रेशंस के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत क्रिएटिवली सिखाएं। संयम फॉर ऑटिज्म प्लेटफॉर्म पे एक इमोशंस और एक्सप्रेशंस नाम का एक प्यारा सा मॉड्यूल भी है, जिसके थ्रू हमने एक टाइम पे संयम को इमोशंस और एक्सप्रेशन सिखाए थे। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट विद योर चाइल्ड, इट मे हेल्प। सो हमारे बच्चों को बहुत सिंपल एक्सप्रेशंस भी हमें समझाने की जरूरत पड़ती है। अनदर वे यू कैन टीच योर चाइल्ड एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस इज कि आप छोटे छोटे स्माइलीज को पेपर पे चिपका के उसके फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। ये हैप्पी होता है, ये सैड होता है, ये एंग्री होता है। व्हेन यू फील एंग्री यू गिव दिस टू मम्मा, व्हेन यू फील सैड यू गिव दिस टू मम्मा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है बच्चों का इमोशंस और एक्सप्रेशंस के बीच में सही एसोसिएशन बिठाने का, एंड इससे भी आप सेल्फ लाफ में डिक्रीज नोटिस करेंगे। हमारे बच्चे सिचुएशंस को, सेंसेस को बहुत अलग तरीके से परसीव करते हैं, जिसकी वजह से ऑफनली वो ओवरवेल्म महसूस करते हैं, एंशियस महसूस करते हैं। इस सिचुएशन को डील करने का एक और बहुत सिंपल तरीका है कि हम उनके लिए घर में एक कामिंग कॉर्नर बना दें, जहाँ पर बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रख सकते हैं अगर बच्चे को पसंद है,
बहुत सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अगर कोई अरोमा पसंद है आपको या बच्चे को, तो लेवेंडर सेंटेड कैंडल्स का अरोमा रख सकते हैं। सो दिस विल गिव अ वेरी वेरी सूदिंग एंड काम स्पेस टू द चाइल्ड। एंड हम बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन कर सकते हैं कि जब भी आप इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, जब या फिर आप नोटिस करते हैं कि सेल्फ लाफिंग हो रही है या कोई और तरीके का स्टिमिंग बिहेवियर हो रहा है, उस टाइम पे बच्चे को उस कॉर्नर में ले जा सकते हैं, कामिंग कॉर्नर में, सो दैट वो अपने आप को रेगुलेट करना सीख जाए। अक्सर हम पेरेंट्स जब सेल्फ लाफ होते हुए देखते हैं तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, नो, नहीं करना, ऐसा मत करो। मगर हमें ये समझना होगा कि जितना ज़्यादा हम अपने बच्चे को मना करते हैं या नो बोलते हैं, हम एक्चुअली इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को किसी भी सूरत में हमारी अटेंशन मिल रही होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेरेंट्स उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करें, बल्कि अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें, न्यूट्रल रहकर। आई गेट दैट यू आर लाफिंग, लेट्स गो टू द स्टिमिंग जोन या लेट्स गो टू द कामिंग जोन, और एंड ग्रेजुअली डायरेक्ट देम टू द कामिंग जोन। ऐसा करने से जब बच्चे को कोई ड्रामा नहीं मिलेगा, कोई अननेसेसरी रिएक्शन या टेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुअली हो सकता है आप नोटिस करें कि ये सेल्फ लाफ बिहेवियर अपने आप कम होता जा रहा है। ज़रूरत है हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के इमोशनल डोर्स को खोलने की और उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझने की, उससे कनेक्ट करने की। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Take care. God bless you. अगर आप हिटिंग पिंचिंग बिहेवियर से डील कर रहे हैं तो उसकी पावरफुल स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा।